तो आज मैं आया यहाँ पर कोरमंगला की पार्क में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर आपको फिट बनना है आप पब्लिक पार्क में फिट कैसे हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कितना करना है, आपकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए, आप स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, उस एक्सरसाइज से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि ये पार्क अक्सर एरियाज़ में अवेलेबल होता है और अक्सर लोग इसको पसंद भी करते हैं। इस वीडियो में बने रहे और देखिए कि पब्लिक पार्क में आप फिट कैसे हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वार्म अप, हर किसी बॉडी पार्ट के लिए स्ट्रेचिंग, हर किसी बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज, कूल डाउन और फैट लॉस, मसल गेन, बहुत सारी और चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूं सो दैट लोगों का फ़ायदा हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग पब्लिक पार्क में एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन सा एक्सरसाइज कैसे करना होता है, कितनी बार करना होता है, कैसे करना होता है, कितने दिन करना होता है। सो ये वीडियो उसी के लिए है ताकि मैं वो आराम में आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में वो ब्रेक डाउन कर सकूँ ताकि लोग इंजरी से बचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और वो फिट हो जाए। क्योंकि फ़िटनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर किसी की ज़िंदगी के लिए। तो ये वीडियो हर किसी के लिए है जो फिट होना चाहता है एक पब्लिक पार्क में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ज़रूर, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ हर किसी एक्सरसाइज के लिए, हर किसी बॉडी पार्ट के लिए। और अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो पब्लिक पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनको ढेर सारा फ़ायदा पहुँचने वाला है इनसे। चलिए चलते हैं और हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, ये पार्क जहाँ पर सारी मशीन्स है, जहाँ पर एक्सरसाइज होती है। और यहाँ से इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चों के लिए पूरे इक्विपमेंट्स, लाइक खेलने के लिए जगह है। तो इनके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना पसंद करेंगे तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। और ये पूरा ग्रीन एनवायरनमेंट है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी लोकल पार्क्स होते हैं, खासकर बेंगलोर में, वहाँ पर अक्सर ग्रीनरी होती है। और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि जब आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका माइंड बड़ा काम रहता है, आपको अच्छा महसूस होने लगता है, जो कि बड़ा ज़रूरी है आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए। इसीलिए मॉर्निंग वॉक में, जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। हालांकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एनर्जी बर्न कर रहे हैं, आपको तो थकावट होनी चाहिए, राइट, लेकिन उसके बावजूद आपको फ्रेशनेस महसूस होती है क्योंकि आप नेचर में जाते हैं। और जो ग्रीन कलर है वो हमारे ब्रेन को लाइक कामनेस स्टिमुलेट करता है। और अगर आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं वो तो इन फैक्ट और अच्छा है। जब मुझे अपने एक्सरसाइज में डाइवर्सिटी चाहिए, मैं खुद यहाँ पर आता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, खासकर ग्रीनरी में रहने के लिए। तो ये सारी मशीन्स यहाँ पर है, इसमें आप अपर बॉडी के लिए, लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। और खासकर यहाँ पर मोबिलिटी के लिए बड़ा ध्यान दिया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं हर किसी एक्सरसाइज को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले वार्म अप को समझना बड़ा ज़रूरी है कि वार्म अप क्यों ज़रूरी है। तो वार्म अप करने से क्या होता है कि आप इंजरी से बचते हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो वो इंक्रीज हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि आगे होने वाला क्या है, आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो मेंटली रेडी होना बड़ा ज़रूरी है। तो वार्म अप करते कैसे हैं? तो हर किसी बॉडी पार्ट के लिए वार्म अप बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको शोल्डर करना है तो शोल्डर के लिए वार्म अप। जनरली लोग जब पार्क में आते हैं तो फुल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, या अपर बॉडी या लोअर बॉडी, लेकिन अक्सर लोग फुल बॉडी करते हैं, तो इसलिए वार्म अप बड़ा ज़रूरी है। वार्म अप में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें कितने रेपिटेशंस करने हैं, कितनी बार करना है, वो सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ कि आप जो भी वार्म अप रूटीन, एक्सरसाइज या मूवमेंट करने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सिंपली 10 बार कर लीजिए। इट्स ईजी टू रिमेंबर, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जनरली 10 बार ही करना ज़रूरी नहीं है। जितनी आप अगर 10-15 बार भी कर लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है या यहाँ पर कुछ थोड़ा सा दर्द है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी कि आप कौन सा बॉडी पार्ट पे लाइक फोकस कर रहे हैं, उसके हिसाब से कर लीजिए। मैं जब खुद वार्म अप करता हूँ मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ से कितना स्टिफ है, तो मैं उसके हिसाब से ही करता हूँ। तो आइए अभी हम वार्म अप शुरू करते हैं। तो पहले हम शोल्डर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। इसमें एक पॉइंट नोट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप कंट्रोल्ड फ्लो कीजिए, लाइक अच्छे से, पूरा ऐसे नहीं करना है, लाइक तेज नहीं करना है, आराम से कीजिए। और पूरा जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना कीजिए। और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी, और ऐसे नहीं करना है, पूरा जितना पीछे हो सकता है, यहाँ से पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। और सेम इस साइड से भी। अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, पूरा 360, लाइक पूरा 180 डिग्री पूरा। और वापस में भी। तो एक चीज़ बड़ा जरूरी है कि जितने रेपिटेशन आप यहाँ से करेंगे उतने भी यहाँ से भी कीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंसर्न नहीं है तो जनरली इक्वली वार्म अप कीजिए। अगर आप यहाँ से 10 रेपिटेशन करते हैं, यहाँ से भी 10 रेपिटेशन ही कीजिए। और उसके बाद जनरली ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए सिंपल आप हल्का सा
अक्सर लोगों को इंजरी हो सकती है, तो हल्का सा आप स्टेप्स कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। आप ये सब भी कर सकते हैं। और वार्म अप में कोई ऐसा रूटीन ज़रूरी नहीं कि आप पहले वो कीजिए उसके बाद ये कीजिए। जो भी आपके दिमाग में आता है आप वार्म अप समझ लीजिए कि ये एक्सरसाइज वार्म अप के लिए, ये एक्सरसाइज वार्म अप के लिए। जो भी आपको फ्लो दिमाग में आता है सब कीजिए। बट एक पॉइंट ज़रूरी है कि हर किसी बॉडी पार्ट पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। तभी हम लोअर बॉडी, हमारी बॉडी का मेन आई वुड से सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ये है, हिप वाला एरिया, राइट। यहीं पर पूरा स्पाइन जो है यहाँ पर कंट्रोल होता है। हमारी लोअर बॉडी को इसके साथ कनेक्शन है, अपर बॉडी को कनेक्शन है, हमारे हिप्स को यहाँ पर कनेक्शन। तो इस बॉडी पार्ट पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप ऊपर वार्म अप नहीं भी करते तो इसको वार्म अप करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसको वार्म अप कैसे कर सकते हैं? सिंपल, पैर को ऊपर उठाएं, सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन है। अगर आप यहाँ तक ही ऊपर कर सकते हैं पैरों को उतना ही कीजिए। तो ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं करना है और बेंड भी नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप लेग स्ट्रेट रखें और ऊपर उठाएं। और इसको भी एक इम्पोर्टेंट मूवमेंटम नहीं उठाना है, लात नहीं मारनी है आपको किसी को। आपको क्या करना है कि आपको ये पैर आराम से ऊपर उठाना है, ताकि आपको जो हैमस्ट्रिंग्स है ये पूरा स्ट्रेच हो जाए। ऐसे आप साइड में भी कर सकते हैं, साइड किक। लेकिन इस वाले जो भी पैर ज़मीन को टच हो रहा है उस पर बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है। एक तो आपको इसमें बैलेंसिंग हो रही है, आप पूरा ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप हो रहे उसमें आपको बैलेंसिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और वार्म अप भी हो जाएगा। सेम इस साइड भी। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ के कर सकते हैं। जैसे आपने इसको पकड़ लिया, राइट। तो सपोर्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से सपोर्ट ले लीजिए। अभी हम पोस्टीरियर चेन को जो हमारा पीछे का हिस्सा है इन सबको स्ट्रेच करेंगे। कोशिश कीजिए आप टो को टच कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो जितना हो सकता है उतना ही कीजिए। फिर वापस उठिए, फिर से। और जब आप अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, जब आप नीचे जाते हैं तो सांस छोड़ने के वक्त नीचे जाइए, राइट। फिर वापस ऊपर। और हाँ, ऊपर उठने के वक्त आपको ये अपर बॉडी ऊपर नहीं करनी है, इसको ऊपर नहीं करना है। जो आपके हिप्स है उसको अंदर करना है। फ़र्क है। मैं एक और बार बताऊं आपको कि ये नहीं करना है, ये ऊपर नहीं करना है। ये जो आपके हिप्स है, जो लोअर बैक है, और ये अंदर करना है, ऐसे ये करना है। तो जब आप नीचे यहाँ पर है, अभी आप हिप्स को अंदर कीजिए, लोअर बैक और हिप्स को एक साथ मिला के वो एक ऐसे यूनिट आपको ऊपर उठना है। तो अभी मैं टच करके ऐसे, तो इससे आपकी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स सबको वार्म अप होने वाला है। और आर्म्स को वार्म अप करने के लिए आप ऐसे फिस्ट को बंद करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे आपकी एल्बोज़ में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप हाथ शोल्डर के पास रख के ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप मिक्स भी कर सकते हैं, आप जंपिंग भी कर सकते हैं। इसी को मुश्किल बनाने के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी मूवमेंट्स कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी फिटनेस लेवल कितनी है, तो उसके हिसाब से ही आराम से कीजिए। फॉर एग्जांपल जो मैं अभी ये कर रहा था, अगर आप नहीं कर पाते तो आराम से कीजिए, राइट। अगर आप एडवांस लेवल है तो आप जितना ऊपर जा सकते हैं उतना जाइए। तो डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस लेवल उतना आप आगे जाइए, उतना एडवांस कीजिए आप। तो अब लोग, एक और चीज़ बड़ा ज़रूरी है कि लोग रनिंग डायरेक्टली कर लेते हैं, राइट, जो कि बड़ा अच्छा है। लेकिन रनिंग करने से पहले रनिंग के लिए वार्म अप बड़ा ज़रूरी है। जैसे एक्सरसाइज से पहले वार्म अप ज़रूरी है, इन द सेम वे रनिंग से पहले वार्म अप बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी नीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके फीट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब रनिंग में वार्म अप कैसे करें? ऑफकोर्स जो वार्म अप हमने लोअर बॉडी के लिए किया वो सेम रहेगा रनिंग के लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या कर सकते हैं आप अपने काफ मसल्स को एक्टिवेट कीजिए। काफ मसल्स जितने आपके स्ट्रांग रहेंगे उतना आपका रनिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा।
तो आप काफ मसल्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आप सिंपली किसी चीज़ को पकड़ लीजिए और ऐसे कीजिए, अपने टोज पे उठिए, या आप टोज पे भी चल सकते हैं, राइट। और हल्का सा ऐसे हल्की हल्की स्टेप ले लें, हल्के हल्के, ताकि ये पूरा जो यहाँ पर जो भी यहाँ के सारे मसल्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि आप उसके बाद आप तेज़ चलने वाले हैं। तो ये फिजिकली यहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि ये सब एक्सरसाइज से हो जाएगा। और जब आप रनिंग ख़त्म करेंगे उसके बाद स्ट्रेचिंग भी इन पर करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो आइए हम थोड़ा इसके बाद मैं थोड़ा रनिंग करूँगा, और रनिंग करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर वर्कआउट करूँगा। आप यहाँ पर भी रनिंग कर सकते हैं, लेकिन जनरली पार्क्स में ग्राउंड रहता है, लाइक पाथवे रहता है जहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। बेहतर है कि आप वहीं पर रनिंग करें, मैं वहीं एक राउंड मार के आता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। So running is very important, like important aspect of warm up before you start a workout. तो अगर आपको ओवरऑल होलिस्टिकली स्ट्रांग होना है, होलिस्टिकली आपको बैलेंस अच्छा होना चाहिए, तो बस फॉरवर्ड रनिंग करना ज़रूरी नहीं है। आप ऑफ कोर्स फॉरवर्ड रनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बैकवर्ड भी करिए, आप साइड में भी कीजिए, तो राइट। तो आप ऐसे जब आप बैकवर्ड रनिंग करते हैं वो आपके नीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बैकवर्ड रनिंग डेफिनेटली कीजिए आप, लाइक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉक हेल्प बेनिफिट, लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला आपको। ये फॉरवर्ड आप साइड में भी चल सकते हैं। ओवरऑल मिक्स करना है, चाहे आप पीछे जाइए, आगे जाइए, साइड में जाइए, सब कुछ मिक्स करके। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पीछे कुत्ता दौड़ा या इमरजेंसी में आपको दौड़ना पड़ा, राइट, आपको अचानक से निकलना पड़ेगा, राइट, इंस्टेंट रहता है वो। तो आपको होलिस्टिक लाइक ओवरऑल आपको मजबूत लाइक फिट रहना है, एक्टिव रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है रादर। यस प्लीज़, थैंक यू। तो ओवरऑल नी डेवलपमेंट, ओवरऑल लोअर बॉडी डेवलपमेंट के लिए आप बस स्ट्रेट मत चलिए, पीछे भी चलिए, साइड में भी चलिए। एक्सरसाइज करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर ये मशीन्स हैं इन सब का कोई नाम नहीं रहता। जैसे हम जिम में जाते हैं वहाँ पर बेंच प्रेस रहता है या इंक्लाइन प्रेस रहता है या डम्बल्स रहते हैं, यहाँ पर ऐसा जिनका नाम नहीं है, तो मैं इन सब का नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं आपको बताऊँगा ये क्या काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चेस्ट की मशीन, तो मैं आपको ये चेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, ये अगर है तो ये इससे क्या काम हो, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो अगर जब आप पार्क में जाते हैं आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये वही एक्सरसाइज है और इससे क्या होता है। तो आप काम से आप इसको काम से याद रखिए, नाम से नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हिप्स के लिए है एक्सरसाइज। चूँकि ये बड़ा इजीली मूव होता है तो अक्सर लोग फिसल जाते हैं, तो इस पर एक ग्रिप अच्छे से पकड़ के पहले एक पैर पे उठ के दूसरे पैर, इससे आपकी हिप की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहली एक्सरसाइज हिप मोबिलिटी के लिए है। आप आराम से कंट्रोल्ड मूवमेंट कीजिए, ऐसे फ्लो में नहीं जाइए, तेज़ नहीं जाना है, उससे आप इंजरी भी हो सकती है आपको। अगर आप गिर गए, अगर आप ये अगर ज़्यादा हो गया या ये अगर पीछे चला गया तो लग सकती है। आराम से कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कीजिए आप। तो एक्सरसाइज करते करते मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आया, जो आई वुड से बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, जिसे माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं। अब अक्सर लोगों ने सुना होगा कि ये माइंड मसल कनेक्शन, लेकिन इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं कोशिश करूँगा। तो इमेजिन आप एक टीम में हैं, आप एक फुटबॉल टीम है, आपकी बॉडी एक फुटबॉल टीम है और आपका जो माइंड है वो कोच है और आपका हर कोई बॉडी पार्ट, आपका हर कोई मसल एक प्लेयर है। अब अगर आपको मैच जीतना है, आपके कोच को आपके माइंड को, अपने प्लेयर्स को समझाना बड़ा ज़रूरी है कि आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करो, आप मत करो। तो इन्फॉर्मेशन कोच से प्लेयर तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। अब अगर इमेजिन वही टीम बस बिना सोचे समझे खेल, लाइक मैं यही एक्सरसाइज बिना सोचे समझे कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जीत सकता हूँ, आपको लगता है कि मैं कोई बॉडी बना सकता हूँ या कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, राइट। तो मेंटरशिप बड़ा ज़रूरी है इन द सेम। अब हम वो
अब इसका माइंड मसल कनेक्शन के साथ क्या कनेक्शन है, राइट? तो जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स उठाते हैं या ये करते हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने कोच अपने माइंड को आपके माइंड से इन्फॉर्मेशन जानी, कॉन्शियसली एफर्ट जाना चाहिए कि मैं लेग्स कर रहा हूँ, ठीक है? तो पूरा जो एफर्ट है वो लेग्स से आना चाहिए, खासकर अगर मैं क्वाड से कर रहा हूँ या काफ्स कर रहा हूँ, कोई जो भी बाइसेप्स कर रहा हूँ, जो भी मसल पे आप काम कर रहे हैं, फोकस वहाँ पर जाना चाहिए, एक्टिवेशन वहाँ से आनी चाहिए, राइट? अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कर रहा हूँ तो मैं ऐसे पूरा माइंडलेस नहीं करना है, ठीक है? मुझे कंट्रोल्ड फीट से, मुझे फीट पे ध्यान देना है ताकि मुझे पूरा जो लेग है एक्टिवेट हो जाए, राइट? पूरा कंट्रोल ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। देखो, हालांकि दिखता सेम है, दिखने में कोई फर्क नहीं है इसमें, लेकिन जब आप कंट्रोल करते हैं ऐसे, इसमें आपको अभी देखिए लाइक माइंड एट दिस मोमेंट, अभी मैंने 5 से 10 रेपिटेशन किए, आई फील समथिंग हैपन, ऐसे लगता है जैसे मैं बच्चों की तरह खेल रहा हूँ, राइट? फ़ायदा इसमें भी है, मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा इससे, हाँ मैं नहीं कहता कि कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इतना एफर्ट डाल ही रहे हैं, राइट, अगर आपको 30 से 40% ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो क्यों नहीं, राइट? और ओवरऑल मैंने देखा है कि जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं ये तो बहुत मुश्किल, अगर आप माइंड मसल एक्टिवेट नहीं करते हैं, अगर आप अपना मसल माइंड के साथ अगर आप अपना मसल अपने माइंड के साथ एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज है वो बहुत कम हो जाती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं भी शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं शोल्डर प्रेस में माइंड मसल कनेक्शन, शोल्डर एक्टिवेट नहीं करूँ तो जनरली मेरे ट्राइसेप्स इस्तेमाल हो सकते हैं या मेरी फोरआर्म इस्तेमाल हो सकती है, लाइक कहीं और से एफर्ट आ सकता है, राइट? तो इसलिए मेक श्योर कि आप प्रॉपरली शोल्डर से ही एक्टिवेट कीजिए और अच्छे से फॉर्म में ऊपर चले जाए। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज और क्वालिटी ऑफ इनपुट, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज और क्वालिटी ऑफ आउटपुट बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, ये अक्सर पार्क्स में पाई जाती है। तो ये लेग प्रेस जैसा है। तो इसमें करना क्या, लाइक ये आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आप अभी भी करना कैसे है कि आप एक फर्म ग्रिप पकड़ के अपने बैक को अच्छे से सपोर्ट में रख के, लाइक बैक स्ट्रेट होना चाहिए, जो यहाँ पर इसमें अच्छे से बैक टच होना चाहिए प्रॉपरली, पोजीशन पकड़ के फिर आपको पुश करना है पीछे, राइट? इसमें रेंज ऑफ मोशन बड़ा कम है तो पूरा रेस्ट नहीं करना है और पूरा ऊपर नहीं जाना है, लाइक इसको लॉक नहीं कीजिए आप, लाइक पूरा 0 पूरा 100% ये नहीं करना है आपको। फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट जहाँ पर टच हो रहा है उससे पहले ही रुक जाना है, ऑलमोस्ट ये ऊपर चला जाता है वहीं पर रुक जाना है। तो उससे क्या होगा, जब आप रेस्ट नहीं करते हैं, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, आपका जो टेंशन बिल्ड होता है एक्सरसाइज से वो वहीं पर डेवलप होता है और आप के मसल स्ट्रेंथन होने लगते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं है तो आप रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा कीजिए इसमें, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज में लोड कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा वेट नहीं है, जो भी आपका बॉडी का वेट है उतना ही है। तो रेपिटेशंस ज़्यादा कीजिए आप, जैसे आपकी लेग स्ट्रेंथन होंगे। तो ये हमारी अगली एक्सरसाइज है जो रोटेशन के बेसिस पे काम करती है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इस्तेमाल करने के। आप सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं ऐसे रोटेशन, आप डबल हैंडेडली रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोटेशन आप तेज कर सकते हैं, राइट? इसमें भी बड़ा माइंड मत थी, जो मैं माइंड मसल कनेक्शन आपको पहले बता रहा था वो इसमें इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। आपको क्या करना है कि एक राउंड बनाना है अच्छे से, और ये इस्तेमाल पूरा ओवरऑल एज ए आर्म इस्तेमाल आपको करना है और अच्छे से कंट्रोल कीजिए आप, ठीक है? मीनिंग कि शोल्डर रोटेट होना चाहिए, जितना भी रोटेट हो रहा है अच्छे से कीजिए आप, ऐसे तेज नहीं करना है, लाइक इससे आपको लग सकती है शोल्डर में, तो आप आराम से कंट्रोल कीजिए। जब आपको लग रहा है कि अभी मैं थक गया यहाँ से, फिर आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, इसमें भी अच्छे से कंट्रोल, तेज भी जा सकते हैं लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। देखिए मैं भी तेज जा रहा हूँ, राइट? आप उल्टा भी जा सकते हैं इसमें, आप इसको लाइक दोनों हाथ से एक साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब आपकी आर्म्स और खासकर शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग में बहुत काम आ जाएंगे। फिर वापस और इतना दूर रहना है इससे कि आप ऐसे ना कीजिए, ज़्यादा दूर भी नहीं रहना है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रहना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में रह के कीजिए आप। इससे आपके शोल्डर्स और एल्बोज और खासकर शोल्डर्स में स्ट्रेंथनिंग और मसल भी डेवलप हो सकता है। और तो जो ये एक्सरसाइज है, ये अगर मुझे डिसाइड करना होगा कि अपर बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है,
तो इससे आपके शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो भी ये करना कैसे है, यहाँ पर आराम से अच्छे से बैठ के, इसमें टीक नहीं, लाइक यू डोंट हैव टू टेक लाइक यू नो सपोर्ट ऑफ द बैक, इस पे यहाँ ऊपर लाइक यू नो नीचे खींचना है, आपके शोल्डर्स पे असर पड़ेगा, लाइक यू नो हाइपर, लाइक आपको लगने लगेगा कि शोल्डर हो रहा है यहाँ पर। अभी आप देख रहे हो कि जो मेरे पैर है वो ज़मीन पे है, राइट, मैं उठा रहा हूँ और ये बड़ा ईजी है कि बड़ा ईजी है, लाइक आप पैर को उठा, लाइक ज़मीन से उठाइए, अब आप कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका पूरी बॉडी का वेट है वो एज एन एक्सटर्नल लोड पड़ेगा, उससे आपकी मसल में हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी क्योंकि एक्स्ट्रा लोड है। तो भी आप रेप्स कम कर सकते हैं और आपके शोल्डर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। इनफैक्ट तो जो जिम में लैट पुल डाउन रहता है ऐसा एक मशीन, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ रेपिटेशन कर लेता हूँ, आई एम रियली लाइकिंग इट। देखिए इसमें भी माइंड मसल कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हाथों को नीचे ला सकते हैं और समहाउ ये मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन माइंड मसल कनेक्शन अगेन आपको शोल्डर पे ध्यान देना है, राइट। आप इमेजिन कीजिए कि शोल्डर, लाइक हाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ एग्जिस्ट, आपको बस शोल्डर पे काम चल रहा है, तो भूल जाइए आप शोल्डर को, बस अभी शोल्डर भूल जाइए आप हाथों को, बस शोल्डर काम कर रहा है अभी, तो अभी इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अभी देखिए अभी मैं हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेरी इजी फॉर मी, बट अभी मैं शोल्डर, और नीचे जाते हैं फिर आप ऊपर जल्दी छोड़ देते हैं बॉल, वापस जो आपका रिवर्स मोशन है, राइट, वो बड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए, आराम से नॉर्मल। असली रैप जो है ये रैप नहीं है, ये रैप, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हैं मसल को, एक्टिवेट मसल वहां पर होता है। तो इससे आपकी शोल्डर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, लाइक आई कैन फील कि मुझे बहुत पंप आ रहा है, वेरी नाइस, रियली लाइक इट। तो आप इसके आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, लाइक शोल्डर बड़ा ज़रूरी है आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प करने के लिए। तभी हम चेस्ट के बारे में एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज चेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी इसका पोजीशन कैसे पकड़ते हैं आप पूरा अच्छे से कंफर्टेबल बैठिए, बैक सपोर्ट अच्छे से होना चाहिए, यहाँ पर ग्रिप पकड़िए, आप नीचे भी पकड़ सकते हैं, ऊपर भी पकड़ सकते हैं, लेकिन जो भी आपका कंफर्टेबल ग्रिप है वही ग्रिप पकड़ लीजिए, जो मेरे लिए ये है, और इसको पुश करना है। लाइक आप जो आपका हाथ है यहाँ से, लाइक ऐसे नहीं, इस वाले एरिया से आपको पुश, जो भी आपको पुशिंग करना होता है जनरली इस एरिया से आप पुश कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पुश करते हैं, राइट, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो आपकी जॉइंट में बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब आप यहाँ से पुश करते हैं तो एनर्जी, लाइक फोर्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है 4 आर्म में, तो कोई फोर्स ज़ाया नहीं होता है, लाइक इस पर असर नहीं पड़ता। तो इसलिए फोर्स अप्लाई मत कीजिए, यहाँ से फोर्स अप्लाई कीजिए आप। तो ऐसे पोजीशन पकड़ने के बाद आप इसको सामने कीजिए, इसमें भी जब आप वापस आएंगे कंट्रोल्ड, फास्ट, नॉर्मल स्पीड, लेकिन वापस पूरा कंट्रोल में। इसमें भी अगर आप मेरे पैर देखेंगे, मेरे पैर जमीन पे हैं, अभी आसान लग रहा है। अगर मैं ऊपर करूं मेरी पूरी बॉडी एज अ लोड बन जाएगी, अभी मुश्किल रहेगा। इससे आपके ट्राइसेप्स में भी काम होगा, क्योंकि जब आप पुश करते हैं, राइट, तो आप ऐसे पुश करते हैं तो आपके ट्राइसेप्स काम आते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को रोकना है या रेजिस्ट करना है तो ट्राइसेप्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज से आप ट्राइसेप्स भी, लाइक ये ट्राइसेप्स और चेस्ट दोनों पे काम करता है। तो आप ऐसे कीजिए, देखिए पूरा रेस्ट नहीं करना। हाँ, एक लाइक पूरा रेस्ट नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि वो टेंशन ज़ाया हो जाता है। जो भी एक्सरसाइज करने से टेंशन बिल्ड होता है मसल्स में, तो यहाँ पर लाइक दिस इज़ 100% रेस्ट, यहाँ पर रुक जाना है बस। यहाँ से पूरा ऊपर, यहीं पर वापस रुकना, पूरा नहीं, यहाँ से ऊपर, तो इससे आपका चेस्ट बिल्ड होगा और आपके ट्राइसेप्स बिल्ड हो जाएंगे। तो ये थी हमारी चेस्ट के लिए एक्सरसाइज। आइए चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज जनरली हिप मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है, आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है कि इससे एब्स बनते हैं या फैट लॉस होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट बाकी एक्सरसाइज है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। सिंपल एक्सरसाइज है, इससे आपका हिप रोटेट होता है, लाइक लोअर लाइक कोर एक्टिवेट हो जाता है, और बाकी कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा करने से आप
डेफिनेटली आपका वजन लाइक पेट लाइक सिक्स पैक या वजन कम नहीं होगा। एक सिंपली एक्सरसाइज है। जब आप एक्सरसाइज से एनर्जी बर्न करते हैं आपका ओवरऑल वजन कम होने लगता है, जो हर किसी एक्सरसाइज से करेगा, जो हर किसी मशीन से हो जाता है। तो ये ज़्यादा मत कीजिए। मैं अक्सर देखा है कि लोग ऐसे तेज 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 करते हैं। तो इसको करना कैसे है, देखो इसमें भी माइंड मसल कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है। आप अच्छे से ग्रिप पकड़ के आप अपने हिप को रोटेट कीजिए, फीट को नहीं, अच्छे से कंट्रोल। अपनी ऊपर अपर बॉडी को आप स्टेबल रखिए, ऐसे हिलना नहीं है, ये नहीं करना है। अच्छे से पकड़ के पैर एक जगह रख के हिप्स को रोटेट करना है। तो आपका जो पूरा कोर है यहाँ तक से पूरा लोअर बॉडी एज अ सिंगल यूनिट, ये सारा एज अ सिंगल यूनिट रोटेट होता है। तो ऐसे, और सांस लेना ना भूलिए, नॉर्मल सांस, और ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और खासकर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या कोई सवाल तो नहीं है। अगर आपको किसी एक्सरसाइज के लिए या किसी दूसरे टॉपिक के लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आइए दूसरी मशीन को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक्सरसाइज साइकिलिंग, इसे आपके नीज़ में, ओवरऑल साइकिलिंग जो आप नॉर्मली साइकिलिंग करते हैं, ये मशीन उसको मिमिक करती है। देखिए इसमें भी बड़ा ज़रूरी है कि तेज़ तेज़ नहीं करना है, राइट। अच्छे से कंट्रोल, अपने जो फीट है आपके जो टच करते हैं इस एक्सल को, अच्छे से सब ग्रिप में लेके पूरा कंट्रोल्ड, और यहाँ पर पकड़ सकते हैं आप। पकड़ना बड़ा ज़रूरी। अगर आपको बैलेंस अच्छा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट मेनली है कि आप कंट्रोल्ड, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई चीज़ आपको रोक नहीं रहा है, तो ये बड़ा फ्री फ्लोइंग है। तो इसमें आपको माइंड मसल कनेक्शन जब आप ले लेंगे तो आप कंट्रोल माइंड से करेंगे, तो ये लाइक मोर डिफिकल्ट और या मोर चैलेंजिंग होता जाएगा, और इससे आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगी। तो तेज़ नहीं, अगर आप तेज़ करेंगे तो ऐसे बस मोमेंटम हो जाएगा, ऐसा कुछ फ़ायदा आएगा लेकिन उतना फ़ायदा नहीं आ सकता। तो अच्छे से कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कीजिए, और इससे क्या होगा कि आपकी जो नीज़ है और आपकी जो ओवरऑल लेग्स है, लोअर बॉडी आपकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। ये लिटरली लाइक जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, ये लिटरली साइकिलिंग ही है, बट स्टैटिक साइकिलिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच पाए। आइए अगली एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये बड़ी सिमिलर एक्सरसाइज जो मैं इससे पहले बता रहा था आपको, लेकिन इसमें एंगल ऑफ रोटेशन बड़ा डिफरेंट है। तो इसको आप या तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये करना है तो आप इसको यहाँ पर एक नॉर्मल लाइक जो आप जिसका सेंटर है उससे थोड़ा पीछे रह के, लाइक एक कदम पीछे रह के आप अच्छे से इसको ऐसे कंट्रोल्ड मोमेंट में कीजिए। देखिए जब ये ऊपर आ रहा है ना, लाइक यहाँ से, तो यहाँ ये वाला सेक्शन इजी है, लेकिन जब ये ऊपर आ रहा है, आपको याद होगा जब हम वार्म अप कर रहे थे, राइट, मैं आपको बता था कि ये पूरा 90 डिग्री बनाना है, ये उसमें काम ये इसमें बड़ा इफेक्टिव है। तो जब ये ऊपर जाएगा, बॉडी को टिल्ट नहीं करना है, आप बॉडी को स्टेबल रखिए और अच्छे से ऊपर जाइए आप, लाइक ये नहीं करना है, नॉर्मल बॉडी पोजिशन, कंट्रोल्ड, लाइक रोटेशन हो रहा है, शोल्डर लाइक काम कर रहा है थोड़ा। अगर आपको कम अनकंफर्टेबल लग रहा है कि ज़्यादा डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस पर रहिए, आप इसे आप आराम से कर सकते हैं। और इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो वहाँ पर हो रहा था अभी, इसको उसका एंगल थोड़ा सा ऑलमोस्ट 45-50 डिग्रीज था, इसका एंगल थोड़ा सा अलग है। तो रोटेशन सिमिलर है, बेनिफिट सिमिलर है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो अगर आपने वो किया है तो ये करना बड़ा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, दोनों कर सकते हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी यहाँ पर नहीं रहना है, ये नहीं करना है, यहाँ एक नॉर्मल डिस्टेंस पे रह के। मेनली ये शोल्डर मोबिलिटी के लिए है, इससे आपकी शोल्डर में मोबिलिटी बेहतर होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा हो जाएगी शोल्डर में। तो ये था शोल्डर के लिए। आइए अगली एक्सरसाइज में चलते हैं, जो कि एब्स है। तो एब्स, ये मशीन तो नहीं है, एक सिंपल सा बेंच है जिसमें आप एब्स करते हैं। इसमें एक कन्फ्यूजन मैं आप क्लियर करना चाहूँगा कि एब्स जब हम करते हैं उससे फैट लॉस नहीं होता। अक्सर लोग बोलेंगे कि नहीं क्यों? वो इसलिए क्योंकि एब्स एक मसल है अंदर, जो हमारा बॉडी है, राइट, ये यहाँ पर फैट रहता है उसके ऊपर। तो जब हम क्रंचेस करते हैं, हमारे ऊपर के एब्डोमिनल फैट को कुछ नहीं होता है, वो सिंपल फैट है। लेकिन जो अंदर का कोर मसल है, जिसे एब्स बोलते हैं, राइट, जो 6 पैक होते हैं, इससे लाइक क्रंचेस करने से उस पे काम होता है। तो अभी आप एब्स कैसे करें, आइए हम करते हैं। नॉर्मल पोजीशन,
तो जो आपका फीट है इसमें आप बंद कीजिए ताकि आप उठ ना पाए ऊपर ज़्यादा, और आप पीछे जाइए एंड ऊपर है। आप ऊपर आने में भी एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है कि आप जर्क देके मत आइए, लाइक तेज़ मत आइए, लाइक ये मत कीजिए आप, लाइक कंट्रोल। पीछे गए आप ऊपर। हाथ पीछे क्यों रखना है? क्योंकि एक्स्ट्रा लोड, अगर आप हाथ यहाँ पर रखते हैं, इससे अगर आपको मुश्किल होता है उठने के लिए, तो जो बेंच है आपका, इसको पकड़ के आप उठ सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट लेके। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और मुश्किल बनाने के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं, और मुश्किल बनाने के लिए आप कर सकते हैं। ओवरऑल बैलेंस नॉर्मल। जब आप ऊपर आते हैं, राइट, यहाँ पर लाइक इतना डिस्टेंस आप एक्टिवेट कीजिए। जब आपने कोर एक्टिवेट किया, देन जो आपका पूरा अपर बॉडी है वो एज ए सिंगल यूनिट ऊपर जाएगा। ये नहीं करना है, इससे बस अपर एब्स आते हैं, पूरा कोर पे काम नहीं होता। तो वो ना बराबर है। अभी देखिए, अभी इस मोमेंट में मेरा पूरा अपर बॉडी का वजन एब्स पे आ रहा है। इस पे भी पूरा रेस्ट अगर आप करेंगे तो मोमेंटम चला जाता है, लाइक टेंशन चला जाता है। तो थोड़ा मुश्किल करने, आप जिनको एब्स उतना स्ट्रांग नहीं है वो सिंपली चाह के इतना भी रुक सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं आप। अगर आपको एब्स ऑलरेडी अच्छे हैं, अगर आपका कोर स्ट्रेंथ और अच्छा है, और कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या है कि आप यहाँ पर आके ऊपर जाए, पीछे यहाँ पर आने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा, ये जो स्ट्रेचिंग मैं कर रहा हूँ ना, ये बड़ा क्रिटिकल है। ऊपर आके थोड़ा ऊपर। जब मैं कल फिट के लिए शूटिंग कर रहा था, तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे, वहाँ से मुझे ये सीखने को मिला। मैं नॉर्मली ऐसे करता था, राइट, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद हल्का सा चेंज है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है उसको एब्स के साथ। तो हालांकि उसको 2-3 साल पहले मैंने कल के लिए शूट किया था, तो एक चीज़ जो मुझे याद रहा उससे, वो एक पॉइंट थी। तो एक और बात मैं करता हूँ कि ऊपर ऐसे। So thank you, Radha, helping me with a small tweak on my core better. By the way, I had to give an audition for that shoot, and I got selected with this exercise. Let me do that for you. Like this, like it was long time back. No one could do it, like among the models. So it was Pistol Scott, and this is how it goes. Oh, it was such a nice shoot. Oh, so you sit and you get up. This is like a piss. So this exercise was the reason I got selected, because they wanted someone who's athletically very strong and looks a certain way. And that reminds me, when you're fit, right, it makes you look aesthetically pleasing. When you're aesthetically pleasing, you become more confident. When you become more confident, people like you. When people like you, your self-confidence increases. When your self-confidence increases, you become better, right? You evolve as a person. When you evolve as a person, other people like you because now you are more evolved. So overall, it's a positive loop of success and growth for you. And there is no harm in taking care of yourself. So one of the best things about taking care of yourself is you reverse aging. You start looking better and better and better. That's it. Let's move on to the next exercise. Sorry for the diversion. Let's go. तो ये एक्सरसाइज 2 लोगों के लिए बनाई गई है। लाइक 2 लोग एक साथ इस पे काम कर सकते हैं। लाइक इससे आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है, राइट? जैसे मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, दूसरा मेंबर भी लेफ्ट जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, या कोई भी आप जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप एक्सरसाइज करते हैं, एक साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या एक प्यार बढ़ता है, लाइक, और आप ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाते हैं यहाँ पर, राइट? अब खेल कूद में मज़ा आ रहा है, लाइक, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी डोपामिन सेक्रेट कर रही है, आपको ऑलरेडी अच्छा महसूस हो रहा है, आप बात कर सकते हैं यहाँ पर, और एक साथ एक्सरसाइज करके अच्छा भी लगेगा, फिट भी हो जाएंगे, प्यार भी बढ़ेगा, सबके लिए अच्छा है ना, राइट? सो कमिंग बैक टू दिस एक्सरसाइज, इससे आपकी अपर बॉडी
और आपकी लोअर बॉडी दोनों एट द सेम टाइम काम करती है, राइट। सो आपका जो कोऑर्डिनेशन है, राइट, कि लोअर बॉडी भी हिल रही है, अपर बॉडी भी हिल रहा है, तो इसको एक साथ कोऑर्डिनेट कैसे करें, तो एक पूरा बैलेंस होना चाहिए। और खासकर जब आपके सामने पार्टनर होगा, उसका फोर्स अलग रहेगा, उसका स्पीड अलग रहेगा, तो आपको मैच करना होगा उनके साथ। तो इट्स वेरी नाइस। हालांकि मैं अकेले कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसको ऐसे करने में। सो वेरी गुड। ये रेप्लिका कर रहा है जो जिम में क्रॉस ट्रेनर्स होते हैं, बड़ा सिमिलर है उससे, लेकिन आई वुड से क्रॉस ट्रेनर से भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत आगे चला जा रहा है यहाँ पर। तो बैलेंसिंग भी इसमें एक कंपोनेंट है, उसमें एक बैलेंसिंग उतना नहीं होता। तो आप ऐसे भी कर, इसमें आप क्या कर सकते, अगर आप हाथों से आप कुछ मत कीजिए, लाइक जस्ट टच इट, जस्ट यूज लेग्स। मैं अभी हाथ से कुछ नहीं कर, बस बैलेंसिंग के लिए मैं हाथ रख रहा हूँ, अभी पूरा मैं लेग्स कर रहा हूँ। तो मेरा जो कोर है बहुत एक्टिवेट हो रहा है, राइट। लाइक मुझे पूरा बैलेंसिंग लोअर बॉडी से करना हो रहा है, पड़ रहा है, मेरा कोर बड़ा लाइक बहुत एक्टिवेट हो रहा है। अभी स्विच हम कर सकते हैं, हम पूरा हाथ चला सकते हैं, पैर लाइक ओनली टचिंग, रेस्ट एवरीथिंग इज विद द हैंड्स। इससे आपके आर्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके शोल्डर एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका जो अपर बॉडी का स्ट्रेंथ है और जो अपर कोर जो है, और जो कोर कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आप तीन तरीकों से इसको कर सकते हैं आप, या तो आप बस लेग से इस्तेमाल कीजिए, या हैंड से इस्तेमाल कीजिए, या दोनों कीजिए। दिखने में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस आपको समझ आएगा कि आप हाथों से फोर्स डिराइव कर रहे हैं, या लेग से फोर्स डिराइव कर रहे हैं, या आप ओवरऑल डिराइव कर रहे हैं, लाइक एनर्जी एज अ होल। तो ये थी ओवरऑल फुल बॉडी के लिए। आई थिंक आई रियली लाइक दिस, आई रेकमेंड कि ये आप ज़रूर कीजिए। एक तो ये एक शोल्डर, लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से, अगर आपके पास टाइम कम है, या अगर मुझे डिसाइड करना होगा कि टॉप 10 या टॉप 5 एक्सरसाइज कौन सी है, वो कौन सी रहेंगी, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। फिलहाल के लिए कंप्लीट हो गया, तो आइए चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के लिए। तो मुझे अंकल जी मिल गए यहाँ पर, और आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चैलेंजेस ये अलग अक्सर लोग फेस करते हैं, या कोई सवाल अगर है तो आइए बात करते हैं। तो अंकल जी, आप कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस हो रहे हैं आपको? मैं यहाँ तो 1 हफ्ते से आ रहा हूँ। हाँ। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है जो एक्सरसाइज करने के लिए है, बहुत सारी कमियाँ हैं इसमें। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अननोन होते हैं, उनको तो पूरी जानकारी होती नहीं है। हाँ। तो इसलिए एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो कि इसको बतावे, सप्ताह में आकर के प्रत्येक वीक में आके वो बतावे कि कैसे करना है, इसका क्या है। यहाँ आकर के लोग करते तो हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी, कभी कुछ इंजोर हो जाते हैं, ठीक, कभी कुछ परेशानी हो जाती है, तो ये एक्सरसाइज करने का तरीका वो नहीं जानते हैं। इसलिए इसके लिए तो इंस्ट्रक्टर चाहिए ना यहाँ, तो ये होना चाहिए। बहुत सारे इक्विपमेंट है ऐसा जो कि समझ नहीं आता कि करना कैसे है, कितनी बार करना है। हाँ, तो लोग को बताना चाहिए कि हाँ कैसे करना नहीं करना, इसके लिए जरूरी इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। ठीक है। और जो खासकर जो सीनियर सिटीजन उनको प्रॉब्लम्स क्या होती है, थकावट खासकर कौन से एरियाज में प्रॉब्लम होती है, या कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने कौन सी एक्सरसाइज से आपको फायदा पहुंचा, या कौन सी एक्सरसाइज आप ज़्यादा करते हैं? सिटीजनशिप होते हैं, हाँ, वो उन लोगों के लिए तो एक्सरसाइज मैं प्रिकॉशन बरतूँ जी, कि काफ़ी मैंने लिमिटेड वो एक्सरसाइज होना चाहिए। वो सब एक्सरसाइज शरीर के लिए अलाउ नहीं करता एज के हिसाब से। तो उनको कभी एक टंगना में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, तो उसके लिए अलग से कुछ करना चाहिए, है ना। तो ये जानकारी लोग कौन देगा? यहाँ के इंस्ट्रक्टर जो आएंगे वही देंगे ना। तो ये सब जरूरी है। ठीक है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे फिट लग रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? आप क्या करते हैं? मैं पर डे 4 AM उठता हूँ। 4 AM, ओके। और उस समय से वॉकिंग करता हूँ। 4 AM से वॉकिंग करता हूँ। 1 घंटा वॉकिंग करता हूँ, फिर योगा करता हूँ 1 घंटा। ठीक, बस इसका राज में यही। आप कहेंगे कि वॉकिंग बड़ा ज़रूरी है, वॉकिंग मस्ट वॉकिंग मस्ट। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये जो एक्सरसाइज है ये भी शोल्डर के लिए इस्तेमाल होती है, इससे भी शोल्डर की मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। आपने देखा होगा कि वो 1, 2, तीसरी एक्सरसाइज है जो शोल्डर के लिए इस्तेमाल होती है। उसकी वजह ये है कि शोल्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप कोई चीज़ उठाते हैं, कोई चीज़ नीचे रखते हैं, आप कुछ भी कीजिए, शोल्डर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आपका शोल्डर का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। ये मुझे डीजे का फीलिंग दे रहा है। कोविड से पहले मैंने एक शूट किया था जिसमें मैं डीजे बना था। तो आई रिमेंबर मैं ऐसे कर रहा था, फेक आता तो मुझे कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट फॉर द शो।
तो मैं ऐसे कर रहा था। तो एनीवेज इसको अभी आपको पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको हैंड एज अ ग्रिप लेना पड़ेगा और आप ऐसे रोटेट कीजिए। आप अगेन सिंगल हैंडेडली या नेगेटिव लाइक यू नो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से ओवरऑल बड़ा अच्छा है। और इसमें आप देखेंगे आपके थोड़े से पिंपल्स जैसे हैं लाइक यू नो ये है। इससे क्या है कि आपका मसाज जैसा हो जाता है आपके हाथों को, ये बड़ा ज़रूरी है, इससे ग्रिप भी मिलता है आपको। बट ओवरऑल जब ये रोटेट करता है, आपका हैंड तो एक ही जगह रहता है, तो ये ऐसे हो जाता है, तो आपकी हैंड्स को भी बड़ा वो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है आपको हैंड्स में। ओवरऑल बड़ा अच्छा है कंपेयर टू दोज टू एक्सरसाइजेस, दिस इज नाइस। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो जो मेरा शोल्डर है राइट, यहाँ लाइक बैक ये पार्ट, शोल्डर का ये हिस्सा, ट्राइसेप्स, ये फोरआर्म सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए लाइक, तो हम नॉर्मली मैं ऐसे तेज कर सकता हूँ राइट, लेकिन तेज नहीं करना है, कंट्रोल माइंड मसल कनेक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से आराम से कंट्रोल करके, लाइक पूरा कंट्रोल, ऐसे तेज नहीं, वापस। तो आप अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, आप एक उल्टा एक सीधा, ये इसलिए क्योंकि आप अभी मूवमेंट हमें आसान से हो रहा है। टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, एक आगे एक पीछे, जो आपको ये ब्रेक देना पड़ रहा है राइट, ये ऐसे रुकना पड़ता है, इससे आपका वो स्ट्रेंथनिंग आ जाता है इसमें। तो एक आगे एक पीछे या दो आगे, कुछ भी करके ओवरऑल मूवमेंट जनरेट कीजिए। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इसको करके, इससे आपके शोल्डर्स में बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आइए अभी एक्सरसाइज करते हैं। वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि वार्म अप कैसे करते हैं राइट, तो वार्म अप में आपको बोला था कि साइड रेज कैसे, लाइक साइड वार्म अप, साइड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इससे आपकी जो आपका जनरली लेग्स लोग आगे या पीछे ट्रेन करते हैं राइट, तो अगर आपके साइड में इस बॉडी पार्ट को अगर ट्रेन करना है, इस साइड ऑफ द एरिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ट्रेन करने के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर इसमें कोशिश कीजिए कि आप इसको टच न कीजिए, लाइक जो इसमें बीच में बैरियर है, इसको टच मत कीजिए आप, ऊपर जा पूरा भी नहीं जाना है, लाइक पूरा जाएंगे तो आप लग सकती है आपको। इसमें भी कंफर्टेबली जितना आप जा सकते हैं, और टच करने से पहले आप रुकना है, ताकि जो आपने टेंशन बिल्ड किया है वो वहीं पर रहे। तो ऐसे मैं पूरा टच नहीं, यहाँ रुक नहीं, यहाँ से वापस, तो इसे आपके ओह वेरी डिफ़िकल्ट, आई थिंक ये सब में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही है। ओह, तो अच्छे से कंट्रोल, लेकिन आप याद रखिए कि इस पे बैलेंस अच्छा होना चाहिए, ग्रिप अच्छी से पकड़ लीजिए आप। तो ओवरऑल लेग्स, हालांकि सब लोग फ्रंट लेग का सामने वाला हिस्सा या पीछे वाला हिस्सा इस पे काम करते हैं। अगर आपको साइड वाले लेग के हिस्से में भी काम करना है तो उस पर काम कीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि मैं लेग्स के बॉडी पार्ट्स के लाइक बायोलॉजिकल या मस्कुलर एनाटमी पे ध्यान नहीं देता हूँ, लाइक ग्लूट्स, लाइक बाइसेप्स, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं कि ग्लूट्स होता क्या है राइट। तो इसलिए लाइक यू नो कॉर्ड्स, ये सब मैं टर्मिनोलॉजी जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कॉर्ड्स होता क्या है राइट। तो इसलिए मैं फ्रंट पार्ट ऑफ द लेग, बैक पार्ट ऑफ द लेग, साइड पार्ट ऑफ द लेग बोल रहा हूँ, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो इसलिए अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट रहेगी, आई वुड से वेरी नाइस। इससे आप का बैक, आपके आर्म्स, आपके लेग्स, आपका कोर, आपके शोल्डर सब काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो अभी इस एक्सरसाइज को करना कैसे है राइट। अगर आप देख रहे हैं कि इसका जो बैक सपोर्ट है ये बड़ा पीछे है राइट, तो इसमें जगह बहुत ज़्यादा है पीछे जाने के लिए। वो इसलिए कि आपको जो बैक है, लोअर बैक और जो ऑलमोस्ट मिडल बैक तक, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए अच्छे से। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से बैठे हैं, पैरों को सपोर्ट लेके एक नॉर्मल ग्रिप, लाइक ज़्यादा दूर, लाइक इसके डिफरेंट ग्रिप्स है राइट। अगर आप क्लोज लेंगे तो अलग बेनिफिट होगा, जितना आप दूर जाएंगे उतना अलग अलग लाइक टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आप खुद एक्सप्लोर कीजिए। देखिए एसेंशियली मूवमेंट सेम है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, हल्का सा डिफरेंस है लाइक एक्टिवेशन में, ऐसे लफ्ज़ों में वो बयान नहीं हो सकता राइट। तो समझाने के लिए मैं सिंपल मूवमेंट बताऊंगा। ग्रिप आप देख लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप इसमें रहेंगे। तो करते कैसे हैं, आप नॉर्मल अच्छी से फर्म ग्रिप ले लीजिए आप। तो अच्छे से ग्रिप पकड़ के बैक को स्ट्रेट रख के आप अपने हाथों से पीछे खींचिए, आप पैरों से रेजिस्ट कीजिए। तो
ऐसे वापसी में आहिस्ता, कंट्रोल 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 कंट्रोल, पूरा रेस्ट नहीं करना है। लेकिन जैसे मैं हर किसी एक्सरसाइज में बताया, ऑलमोस्ट 90-95% पे रुक जाना है और 5% पे स्टार्ट करना है फिर से। सो पूरा ऐसे नहीं करना, यहाँ पर रुक के ऑलमोस्ट 0, फिर से वापस कंट्रोल करके फिर से वापस। ये मुश्किल अगर बनाना है आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर इसको आसान बनाना है तो आप पहले मूवमेंट ज़मीन पे पैर रख के ऐसे कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आए कि एक्टिवेट कहाँ हो रहा है मसल। लाइक हाथों को कैसे चलाना है, आपने ऐसे किया, उसके बाद आप ऐसे कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी आर्म स्ट्रांग हो जाएगी, और खासकर जो आपका बैक है, राइट, जो आपका ये वाला एरिया है, राइट, इससे वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये मुश्किल क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली बैक को हम टारगेट नहीं कर सकते, तो आपको एक्स्ट्रा लोड चाहिए पुल करने के लिए, ताकि पीछे वाला मसल एक्टिवेट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो मेक श्योर कि आप फॉर्म सही रखिए। अगर आपको लगता है कि किसी बॉडी पार्ट में आपको दर्द हो रहा है, अवॉइड कीजिए, किसी से पूछिए कि कैसे करना है। तो आइए चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज के लिए। तो अभी तक जो भी हमने एक्सरसाइजेस की, उससे आपकी जो लोअर बॉडी में है बस फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पे ही ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो ये एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा, आपकी जो लोअर बॉडी है, इसमें स्ट्रेंथनिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे मसल डेवलपमेंट हो जाएगी इसमें। तो भी करना कैसे है, द मोमेंट जब आप नीचे हैं तो आपको हिप्स ऊपर ले जाने हैं, राइट। आपको हिप्स जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस पे लोड पड़ेगा। तो लेकिन आराम से, तेज़ नहीं करना है। अगर आप तेज़ करेंगे तो आपके नीज में बड़ा ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। तो आराम से नीचे जाके ऊपर, इसमें आप पूरा ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो नीचे जाके ऊपर आराम से ऐसे। तो चूंकि इसमें आपकी पूरी बॉडी लोड पड़ती है, तो ये कंपैरेटिवली आप जब आप 10 से 15 रेपिटेशंस करेंगे, आपको इफेक्ट होने लगेगा कि कुछ तो टायरिंग हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड। अगर आपके हील्स थोड़े उठते हैं तो परवाह नहीं है, लाइक इतना कुछ मसला नहीं है। तो ये थी, इससे आपके लेग्स में मसल मास अगर आपको इंक्रीज़ करना है, ये करने से, ये ज़्यादा करने से, ऑफ कोर्स डाइट भी अच्छा खाने के बाद, इससे आपका जो लोअर बॉडी में मसल मास है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आइए चलते हैं एक और एक्सरसाइज पे। सो पुलअप्स करने का तो हर किसी को शौक है, राइट। और पुलअप्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पाइन के लिए, शोल्डर, बाइसेप्स, बैक, अपर बॉडी के लिए किंग एक्सरसाइज पुशअप्स और पुलअप्स है। अभी मैं आपको शॉर्टकट वर्जन, अगर आप नॉर्मली पुलअप्स नहीं कर पाते हैं, पुलअप्स कैसे कर सकते हो आप, आइए दिखाते हैं यूजिंग दिस रॉड। तो पुलअप्स में एसेंशियली क्या करना होता है, आपको अपनी पूरी बॉडी अपने हाथों पे लेनी होती है। क्योंकि आपके हाथों में उतना स्ट्रेंथ नहीं है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको ग्रिप पकड़ने के बाद जब आप आप अपनी बॉडी, लाइक जो आपके हिप्स है उसको एक ही जगह रखने के बाद, लाइक आपके हिप्स को आप ऊपर मत ले लीजिए, बस आपके हाथों से आप अपने आप को ऊपर खींचिए, बट लोअर बॉडी को नहीं। सो इमेजिन आपकी लोअर बॉडी हिल ही नहीं रही है, राइट, आप यहीं पर है, आप अपने हाथों से ऊपर चले जा रहे हैं। तो ऐसे कीजिए, लाइक अभी आप नीचे है, राइट। तो अभी अगर आपको उठना है, नॉर्मली आप अपने पैरों से ऐसे करते हैं, राइट, ये नॉर्मल उठना होगा। पैरों को मत उठाइए, अपने हाथों से ऊपर उठिए, ऐसे कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी आर्म्स, आपका जो बैक पूरा वजन उठा रहा है आपके बॉडी पे। अब अगर आप इतना नहीं कर सकते, अगर आपकी बॉडी का वजन ज़्यादा है और आप ये नहीं कर पाते, तो क्या करना है, थोड़ा सा चीटिंग करिए, थोड़ा सा आप हिप को भी ऊपर उठाइए और हाथों से जितना आपको जितना फोर्स हाथों से नहीं ला पाते हैं, उतना आप हिप से दे दीजिए, जैसे 50-50। सिंपल, इजी, ऐसे।
हाथों से बहुत, तो मैं ऐसे करूँगा। तो मेनली अपने लोअर बॉडी को लोड पकड़ना, या आप कहीं पे भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी कोई भी चीज़ है जिसको आप पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ के लोअर बॉडी में पकड़ के आप ऊपर जाइए, और ये आपको पुलअप्स के बराबर इक्वली बेनिफिट दे देगा। और स्लोली आपको जब ये स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ जब स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप नॉर्मल पुलअप्स भी कर सकते हैं। तो अभी हमने एक्सरसाइज पूरे कर लिए हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो हाइजीन है, क्योंकि हर कोई बंदा आ जाता है, लाइक नो एवरीवन टच द मशीन्स, और हमें पता नहीं कि कौन से बंदे ने कहाँ पर क्या टच किया है, क्योंकि हाइजीन भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो मेक श्योर जब आप घर चले जाएं तो अपने हाथों को अच्छे से धोएं, जब इससे पहले कि आप खाना शुरू करें या फ्रिज ओपन करें, हाथों को प्लीज़ धोएं, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो और आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहे। देखिए, एक्सरसाइज हो गया, हाइजीन हो गया, वार्म अप हो गया। अक्सर लोग एक्सरसाइज फिट होने के लिए करते हैं, तो अगर आपको फिट होना है, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ओवरऑल फिटनेस के लिए डाइट और एक्सरसाइज इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा कि जो आप खाना खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है कि आप एक्सरसाइज करें, और जो आप एक्सरसाइज करते हैं बाद में जो आप खाना खाते हैं, उस खाने को डायरेक्शन मिलती है जिस हिसाब से आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और लेकिन आप खाना खा लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फैट की शक्ल में स्टोर करती है, और ख़ासकर वो एब्डोमिनल एरिया में स्टोर होता है या लोअर बॉडी में स्टोर होता है। एट द एंड ऑफ द डे फैट की शक्ल में स्टोर होता है। तो लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या समझ आता है कि नहीं, हमें एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, खाना कम मिल रहा है, चलो काम पे लग जाओ, और ओवरऑल आप फिट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप खाना भी अच्छे से खाएं। अभी अगर मैं आपको सिंपल खाने हेल्दी ईटिंग के लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, अगर आपको उसमें कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताएं। लेकिन अभी अगर आप मुझे पूरा सब हेल्दी लाइफस्टाइल 2 टिप्स में अगर मुझे आपको देने होंगे, मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि जो रिफाइंड शुगर है वो उसको आप अवॉइड कीजिए, और जो फ्राइड आइटम्स उसको आप अवॉइड कीजिए। बाकी जो भी खाना है आपको आप खा लीजिए, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स। और जब दोस्त का बर्थडे आए तो केक खाना मत भूल जाइए, प्लीज़ खाइए केक। तो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो पब्लिक पार्क में हो, चाहे आप जिम में जाए, चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप बैडमिंटन करें, जो भी आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, सस्टेनेबिलिटी बड़ा ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप ज़्यादा नहीं करें, मेक श्योर आप कम मत कीजिए, और एक गोल के हिसाब से चलिए। और एक और चीज़ कि आप पब्लिक पार्क्स में आए, और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर आप जिम एक्सरसाइज कीजिए, आप लेकिन नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, लोगों से मिलिए। इससे क्या है, कल्चर बनता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, और आप ऐसे एनवायरनमेंट में आएंगे जहाँ पर ग्रीनरी है, तो आपको अच्छा भी महसूस होने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ओवरऑल बहुत सारे लोग फिट तो बनना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि वो लोग पब्लिक पार्क में अच्छे से जिम कर सके। और मेनली इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं लोगों को एनकरेज कर सकूँ, लोगों को गाइड कर सकूँ कि वो फिट कैसे हो जाए। तो दैट रिमाइंड्स कि जो मेरी कंपनी फॉरएवर फिट विद आदिल है, उसमें भी मैं ऐसे ही काम करता हूँ। मेरे पास जो भी प्रोग्राम्स है, चाहे वो बच्चों का प्रोग्राम हो या रिजुविनेशन प्रोग्राम हो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो वुमेंस का प्रोग्राम हो या जो एलीट बॉडी प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम्स का फंक्शन ये है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक पर्टिकुलर तरीके से और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और खासकर जो मेरा रिजुविनेशन प्रोग्राम है, उसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, उनकी कंडीशंस अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग है। तो एक जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं हो सकता उनको फिट होने के लिए। कुछ लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को बैक में प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हर किसी के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होना बड़ा ज़रूरी है। जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं हो सकता अगर आपको फिट होना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आपको फिट होना है उसके लिए मैं आपकी पहले एक इनिशियल फिटनेस असेसमेंट टेस्ट ले लेता हूँ, जिसमें मैं पूरा समझता हूँ कि आपकी बॉडी केमिस्ट्री कैसी है, आपका प्रीवियस वर्कआउट हिस्ट्री क्या है, आपका गोल क्या है। और सेम अप्रोच बाकी प्रोग्राम्स में भी है। और मैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उस पर काम करने के बाद आपको एक प्रोग्राम शेयर करता हूँ आपसे। मैं इंडिविजुअली आपसे काम करता हूँ और इंडिविजुअली गाइड में करता हूँ, चाहे वो एक्सरसाइज हो, न्यूट्रिशन हो या मोटिवेशन हो या डायरेक्शन हो, कोई भी एस्पेक्ट हो। मेन गोल ये है कि आप फिट हो जाए, चाहे कुछ भी हो। और हर हफ्ते अपडेट लिया जाता है कि आपका प्रोग्रेस क्या हुआ, आप पॉजिटिवली जा रहे हैं या नेगेटिवली जा रहे हैं। अगर आप पॉजिटिवली जा रहे हैं तो फिर सही है, कुछ मसला नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ या अगर आपको कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, क्यों हुआ और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि आप हर हफ्ते आगे बढ़ते रहे, वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम एक साथ काम करें तो मेरी वेबसाइट फॉरएवर फिट विद आदिल पे लॉग इन कीजिए और देखिए वो कैसा है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। Until next time, bye bye.